अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर, यानी नेक्स्ट वीक मार्केट की किस तरह से मूवमेंट हो सकती है, कहां से हमने बाइंग करनी है और कहां से हमने सेलिंग करनी है और कहां से हमने होल्ड करना है मार्केट को, और क्या क्या चीज देखकर हमने मार्केट के अंदर एंटर होना है। ओवरव्यू करेंगे, आपको बताऊंगा कि मार्केट जो है किस तरह से मूवमेंट दे सकती है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज आपको बताऊं कि आपने देखा होगा, अच्छा उससे भी पहले मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप फ्री में डेली बेसिस पर सिग्नल्स जो है गोल्ड मार्केट के, या फिर 1% आप कह लो कि जब मार्केट साइड वे पे चल रही होती है उस वक्त बीटीसी का भी सिग्नल शेयर किया जाता है। ठीक है, अगर आप अच्छे अच्छे सिग्नल्स फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी उसकी फीस नहीं है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है इसी डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसको क्लिक करें और इजीली आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो टेलीग्राम है पाकिस्तान में मतलब कि इस वक्त जो अनबैन है। ठीक है, पहले बैन था लेकिन उसकी वजह से हम वीपीएन यूज करते थे, लेकिन 2 वीक से मैं विदाउट वीपीएन टेलीग्राम को यूज कर रहा हूं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में अब सब जो है विदाउट वीपीएन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल टेलीग्राम की तरह। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि नवीद भाई, सॉरी टेलीग्राम की तरह कह रहा हूं, व्हाट्सएप की तरह बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि नवीद भाई व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लो या इस तरह कर लो। तो भाई साहब वो तो नहीं बनेगा। टेलीग्राम एक अच्छी चीज है, फॉरेक्स सिग्नल्स वगैरह या ग्रुप वगैरह फॉरेक्स के हवाले से, ऑनलाइन का जो होता है सिस्टम उसके हवाले से टेलीग्राम अच्छी चीज है, इसको आप यूज करो। अगर जो लोग यूज नहीं करते तो इजीली आप इसको कर सकते हो। अब तो अनबैन है पाकिस्तान में, आप इजीली आप यूज कर सकते हो। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि मार्केट की मूवमेंट किस तरह हो सकती है, मार्केट के अंदर हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमने देखनी है न्यूज। हाँ, न्यूज देख लेते हैं, बाद में आते हैं चार्ट के ऊपर। फिर हमने देखनी है, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे को भी बताऊंगा किस तरह से ट्रेड करनी है। पहले हम देख लेते हैं बिग टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रही है, किस तरह मूवमेंट दे सकती है, नेक्स्ट वीक किस तरह रह सकता है। उसके बाद मंडे ट्यूसडे की ट्रेड बताऊंगा कि हमने बिल्कुल, आप किसी से भी मतलब मंडे ट्यूसडे को जो जो आपको जोन बताऊंगा उसी से आप स्टार्ट कर सकते हो कि हाँ भाई यहां पर मैंने क्या कहा था, सेलिंग कही थी, बाइंग कही थी। लेकिन वो तब अगर ट्रंप ने, देखे अभी तो अभी की जो मार्केट है उसके हवाले से ट्रंप की जो न्यूज है उसके हिसाब से ही हमने करना है। लेकिन ट्रंप अगर किसी कंट्री के ऊपर 100% टैरिफ लगा देता उस वक्त तो उसकी मूवमेंट चेंज होगी। जो मैंने आपको जोन बताया होगा वो तो वर्क नहीं करेगा। इस वजह से टैरिफ के अलावा, कोई वॉर के अलावा नॉर्मल मार्केट रहती है इसी तरह, तो फिर आप इस जो मंडे और ट्यूसडे की ट्रेड होगी उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर हमने सबसे पहले क्या देखना है, हमने सबसे पहले देखना है फॉरेक्स फैक्ट्री में हमारे पास न्यूज कौन सी है। सबसे पहले मैं यहां से ओपन कर लेता हूं इसको, बस एक मिनट भी नहीं बल्कि अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहां पर आप देखें तो हमारे पास न्यूज है। मंडे को हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सी न्यूज है। मैं सिर्फ यूएसडी की न्यूज देखूंगा, बाकी कंट्रीज का भी इंपैक्ट आता है, हमेशा आपको बताता हूं बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है बाकी कंट्रीज की न्यूज का। तो इस वजह से बाकी कंट्रीज का अगर देखूंगा तो ये पूरी लिस्ट है आपके सामने, तो हमारा टाइम काफी लग जाएगा। अच्छा जी, यहां पर हम देखते हैं मंडे को हमारे पास क्या है। अच्छा जी, मंडे को हमारे पास तो कोई न्यूज नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ न्यूज वो वाली है, यानी एफओएमसी मेंबर की स्पीक वगैरह, ये देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ट्यूसडे को देख लेते हैं, और ट्यूसडे को हमारे पास कोई भी न्यूज नहीं है। हाँ, कनाडा की न्यूज है। ठीक है, मुझे बाकी कंट्रीज की न्यूज काफी नजर आ रही है। सीपीआई डाटा कनाडा का है और इसकी वजह से मार्केट के अंदर काफी ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है। उसके बाद देख लेते हैं हम वेडनेसडे को हमारे पास कौन सी न्यूज है। वेडनेसडे को भी अगर देखें तो क्या कहते हैं, हमारे पास यूएसडी की न्यूज नहीं है, लेकिन वेडनेसडे आपको पता है वीक का मिड डे होता है और इसी के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है, इस वजह से केयरफुली होकर ट्रेड करनी है आपने। अच्छा जी, इसके अलावा थर्सडे को हमारे पास क्या है। हाँ, थर्सडे को हमारे पास यूएसडी की न्यूज है, वो है जी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फ्लैश सर्विस पीएमआई, एग्जिस्टिंग होम सेल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूज है यूएसडी की, हाई इंपैक्ट न्यूज है इस वजह से। और फ्राइडे को अगर देखें तो कनाडा की न्यूज है, यूएसडी की हमें क्या नजर आ रहा है, न्यू होम सेल्स है। हाँ बस, ठीक है, तो कनाडा की काफी हाई इंपैक्ट न्यूज है। बाकी कंट्रीज की अगर देखें तो हमारे पास काफी न्यूज नजर आ रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की भी आपको नजर आई होगी, काफी हाई इंपैक्ट न्यूज। ठीक है, तो खैर है, ये होगी हमारे पास न्यूज। उसके अलावा, इन न्यूज के अलावा आपने क्या देखना है, टैरिफ। टैरिफ के ऊपर लाजमी नजर रखनी है। मार्केट जब से ट्रंप आया है तब से मार्केट जो है ट्रंप को प्रॉपर फॉलो कर रही है। ट्रंप जो भी कुछ कहता है टैरिफ के हवाले से, गोल्ड मार्केट बिल्कुल उसी तरह इंपैक्ट देती है, और हम बस देखते रह जाते हैं कि ये इतनी ज्यादा मूवमेंट, ट्रंप ने क्या क्या दिया, कहा यही होता है फलाने के ऊपर 100% लगा दो टैरिफ, उसके ऊपर इतना लगा दो, उसके ऊपर ऐसा कर दो, अनाउंसमेंट बस करता है, और गोल्ड मार्केट की बिल्कुल उसी तरह मूवमेंट हो रही होती है। तो ये हमारी न्यूज कवर होगी। अब हम देख लेते हैं चार्ट के ऊपर कि हमने चार्ट में किस तरह से ट्रेड करनी है। यहां पर अगर आप देखो तो ये डे 1 का चार्ट ओपन है। ठीक है, डे 1 का चार्ट ओपन है। स्टार्ट करते हैं हम यहां से। ये देखो जी, ये एक टॉप, यहां से 1 मिनट मैं कलर इसका चेंज कर लूं, ये है इसका एक टॉप और ये है इसका सेकंड टॉप।
ठीक है, और मार्केट ने प्रॉपर डबल टॉप को रिस्पेक्ट दी डे वन के चार्ट में आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक तो ये चीज आपने देख ली, ओके। और अगर मैं आपको इसका मजीद बताऊं, इसको मैं ये कर दूं, ठीक है, डबल टॉप भी आपने देख लिया। उसके बाद मार्केट ने जो वीक अभी चल रहा है, इस वीक में मार्केट ने क्या किया, 3200 के जोन को, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था, मार्केट बार बार इसको रिस्पेक्ट दे रही थी, इससे पहले ऊपर भाग जाती थी, अब मार्केट ने उसको क्रॉस किया, बट क्या इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। अच्छा यार, एक और चीज ये हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, फिर हम आते हैं इसके ऊपर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस हमारे पास वीकली बता रहा हूं, वो है 3400 वाला जोन, ठीक है, 3400 का ये है हमारे पास वीकली, ठीक है, रेजिस्टेंस है। उसके अलावा जो हमारे पास सपोर्ट है वो है हमारे पास 3000 वाली, ठीक है, 3000 वाला जो हमारे पास सपोर्ट है वो 3000 का है। यहां से मैं आपको बता भी देता हूं, ये हो गया, और यहां से हमारे पास 3000, ये वाला, ये नेकलाइन, यहां से ये अभी मैं आपको बताता भी हूं ये कितना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट जोन है, जो 3000 वाला है, और मार्केट क्या इसको टच करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। ओके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता चल गई, 3400 और 3000। ओके, अभी मार्केट है 3200, आई थिंक 3202 या 3 के ऊपर है, ठीक है, वो भी हमें नजर आ रहा है। अच्छा, ये तो हो गया ये चीज। बात कहां से स्टार्ट की हुई थी मैंने पहले आपको, मैंने बताया था एक मतलब के डबल टॉप, ठीक है, एक टॉप ये, एक टॉप ये, और मार्केट ने प्रॉपर रिस्पेक्ट दी, और 3200 को जो है मार्केट ने क्रॉस किया, बट मार्केट ने नीचे कोई क्लोजिंग नहीं दी। कोई आपने ये नहीं देखा होगा कि मार्केट ने सस्टेन किया होगा। हमारा प्रीवियस वीक का जो सपोर्ट था वो 3150 था, ठीक है, 3150, मार्केट ने 3150 3150 को क्रॉस किया, बट सस्टेन नहीं हुई मार्केट, ठीक है, मार्केट 3120 तक गई, ठीक है, बट सस्टेन नहीं हुई। उसी के बाद अगर हम देखते हैं थर्सडे की ये बात है, ठीक है, उसमें मार्केट ने मतलब के यहां तक आई, ठीक है, और उसी दिन मार्केट की जो क्लोजिंग हुई वो यानी 3100 को टच किया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुई। पीपीआई डाटा आया था, लेकिन पीपीआई डाटा से पहले डॉलर अंडर प्रेशर था, और मार्केट उस जब पीपीआई डाटा आया, मुझे वो भी पॉइंट याद है, कब कहां थी मार्केट थी 3170 पर, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो वीक आता है और मार्केट कहां से कहां चले जाती है, 3170 से उठकर 3230 के ऊपर उसने क्लोजिंग दी, 3200 बल्कि 3240 पर क्लोजिंग दी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ओपन होती है फ्राइडे को, 3250 को टच करती है, थोड़ा सा और ऊपर जाती है, और उसके बाद डाउन आ जाती है। उसी दिन मार्केट कहां तक आती है, 3150 तक ऑलमोस्ट आप कह लो, ठीक है। इस तरह की मूवमेंट हो रही है। इस तरह की मूवमेंट के अंदर आपने कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट यानी कि अगर आपने प्रॉफिट किया तो उसको 2 दिन आपने प्रॉफिट किया और 2 दिन लॉस, ठीक है, इस मार्केट का पार्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रिकवरिंग भी आपके अंदर होनी चाहिए। आपने रिकवर किस तरह करना है, वो भी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये देखना है कि हमने जो हमारे पास सामने चार्ट है वो किस तरह से आ रहा है, ठीक है। डबल टॉप लगा 3200 को, मतलब जो अभी समझ रहे हैं कि ट्रेंड, एक तो ये मैं बता दूं, ट्रेंड इसका बिग टाइम फ्रेम में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल टाइम फ्रेम जो है इसका ट्रेंड है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ बिग टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो वो कब चेंज होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। अच्छा, 3200 को इसने मतलब कि क्रॉस तो किया, बट उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, और इस वजह से मार्केट जो है यहां से ऊपर की तरफ भी जा सकती है, मार्केट तीसरा टॉप भी लगा सकती है। उसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं ऊपर जाने की। मैं अभी ये नहीं कह रहा ये ऊपर जाएगी, अभी तो मैं बताता हूं ये नीचे क्यों जाएगी, ये भी रीजन है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ऊपर क्यों जा सकती है मार्केट? एक तो पाउल की अगर आपने स्पीक सुनी हो, उसमें वो कह रहा है कि उसने एक तरह से प्रेडिक्शन दी है कि इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होगी या हो रही है इन्फ्लेशन, उसकी वजह से डॉलर के ऊपर इंपैक्ट आता है और मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा सकती है। और जो इन्फ्लेशन की मार्केट होती है ना, जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तो उस वक्त मार्केट, जो गोल्ड मार्केट है, बहुत ज्यादा मतलब कि तंग करती है, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। और एक तो ये उसका मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड, जो चाइना और यूएसए की डील है टैरिफ के हवाले से, वो कंफर्म नहीं हुई। कभी वो कहता है आपके ऊपर इतना लगेगा, हम आपके ऊपर इतना लगाएंगे टैरिफ। जब ये कंफर्म होगी तभी कोई सुकून होगा, और मार्केट में भी आप देखोगे, ठीक है। थर्ड, आप ये कह लो कि ट्रंप किसी भी टाइम कुछ भी कह सकता है, कोई भी टैरिफ लगा सकता है, तो मार्केट वापस गई। उस वक्त तो 100% है ना, मार्केट मूवमेंट देगी। ये जितनी भी मूवमेंट है जब से ट्रंप आया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से इसको मैं करता हूं ऐसे, और यहां से मार्केट को मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो जी, या मुझे आज भी वो दिन याद है जब ट्रंप आया था, वो चीज बता देता हूं। यहां से ट्रंप का जो था इलेक्शन हुआ था, ठीक है, ये देखो, ये वाला जो है, यहां से
ट्रम्प का जो इलेक्शन था वो हुआ था और उस वक्त यानी कि एक पॉजिटिव अमेरिका में फील हुआ, उसके बाद मार्केट देखें ये डाउन आई, ठीक है, डाउन आई और ये तकरीबन थी मार्केट 2500 पर, ठीक है, और उसके बाद ये ट्रम्प आ जाता है, ये देखो जी ट्रम्प आता है, उसके बाद इसकी अपनी वही वाली सिस्टम स्टार्ट हो जाता है टैरिफ वाला, और ये देखो ये सारी मूवमेंट ये आपके सामने है, ये ट्रम्प की मूवमेंट बता रहा हूं, वो उससे पहले वाली जो है इसराइल और गजा की वॉर की है, ठीक है, बट अभी मैं ये ट्रम्प वाली मूवमेंट बता रहा हूं जो ट्रम्प की वजह से हुई है। ये सारी मूवमेंट 2600 से 2500 से मार्केट उठकर 3500 तक गई, सिर्फ रीजन क्या, सिर्फ एक रीजन, वो है टैरिफ, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर तो चाइना की और यूएसए की डील नहीं होती तो मार्केट जो है वापस ऊपर 3500 का तीसरा टॉप या फिर 3600-3700 तक भी जा सकता है, ठीक है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जा सकता है। और मार्केट डाउन क्यों आएगी, अगर तो डील हो गई, जाहिर सी बात है फिर ट्रेड जो है, जो ट्रेड वॉर चल रही है उसमें आप रिलैक्स देखोगे, मार्केट जो है फिर डाउन आ जाएगी। और दूसरा आपको पता है ट्रम्प जो है वो अरब कंट्रीज में है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा बिग अमाउंट में इनके इसके साथ प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट हो रहे हैं, जैसे 600 अरब डॉलर, ठीक है, आई थिंक 600 अरब डॉलर की सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट की है या अनाउंसमेंट की है, इसी तरह कतर ने भी की है, इसी तरह यूएई ने भी की है, मतलब जितने भी अरब कंट्रीज में इसका विजिट है, सब कंट्रीज बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट करी है कि हम अमेरिका में इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। उससे होगा क्या, उससे होगा यूएसडी डॉलर स्ट्रांग होगा, जब स्ट्रांग होगा तो मार्केट डाउन आएगी। अप जाने की भी रीजन बता दी, डाउन जाने की भी रीजन बता दी। अच्छा मार्केट के लिए एक चीज पेंडिंग है जो कि मैं आपको प्रीवियस वीक भी कह रहा था, आज भी आपको बता देता हूं, वो है ये वाला जोन। अच्छा एक तो मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन, जो डे की ट्रेंड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं किया, ठीक है, यहां से मार्केट ऐसे ऊपर भी जा सकती है, और अगर इसको क्रॉस कर लेती है तो फिर मार्केट ये अपनी नेक लाइन, ये वाला 3000 वाला जोन जो कि हमारा सपोर्ट है, 3000 कह लो या फिर 2980-70 वाला जोन कह लो, ठीक है, ये वाला जो जोन है ना, मार्केट आएगी यहां तक, ठीक है, और यहां से मार्केट डिसाइड करेगी ऊपर या फिर यहां। मैं आपको बता रहा हूं जब मार्केट यहां पर आएगी ना 3000 या 2950 पर, तो बहुत ज्यादा बायर्स जो हैं वो मार्केट में आ जाएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा बायर्स वेट कर रहे हैं इस चीज का, तो इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। तो अब देखते हैं मार्केट उनको धोखा देती है या फिर उनको फायदा देती है, अगर तो फायदा देती है, बेनिफिट देती है, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ओके। या फिर यहां से मार्केट अगर डाउन आई तो फिर मार्केट 2600 पर, जब ट्रम्प आया था मार्केट 2600 पर थी, उसके बाद 2500 या जो भी होगा उसके बाद देख लेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक पेंडिंग जोन है मार्केट का, ये मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है नेक्स्ट वीक ये पूरा हो जाए, बहुत चांस है ये पूरा होने का, ठीक है। और ये है सारे हमारे सामने मार्केट की सिचुएशन, ठीक है, हमने ये चीज देख ली। और इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, मार्केट का 3100 का जोन जो है, 3100 का, ठीक है, इसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है मार्केट को, ये वाले इसको क्रॉस करती है तो मार्केट मजीद 3000 पर जा सकती है, ठीक है। और अभी तक तो मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, अभी तक तो मार्केट ये देखो जी, पहले ये बनी कैंडल, उसके बाद वापस यहां से आई और ऊपर की तरफ निकल गई, ओके जी। अब ये तो हमारा वीकली हो गया, और वीकली अगर ट्रेंड आपको, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्रेंड मार्केट का बच्चे को पता है, अभी भी ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, बुलिश है, बिग टाइम फ्रेम में बिल्कुल इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है, ठीक है। तो हमने किस तरह से ट्रेड करनी है वो बात कर लेते हैं, चले मंडे और जो है ट्यूसडे उसके ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट 3000 को जो है नेक्स्ट वीक टच करेगी, ठीक है, 3000 को या 3050 को ये लाजमी करेगी, ठीक है। कोई अगर इस तरह की ट्रम्प के हवाले से कोई इस तरह का इशू ना हुआ तो मार्केट इसको टच करेगी, ठीक है। और उसके बाद मार्केट जो है डिसाइड करेगी कि मार्केट ने किस तरफ जाना है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको बता रहा हूँ, यानी कि वीकली आपको बता रहा हूँ, मार्केट आएगी 3000 या 3050 पर, अगर 3000 को क्रॉस करती है तो 2900 पर जा सकती है, ठीक है, जो कि इसका पेंडिंग जोन है, इसका 3000 पर आना, हर बंदे की नजर, हर ट्रेडर की नजर इसी के ऊपर है, ओके जी। ये तो होगी हमारे सामने ये चीज। और अगर हम देखें मंडे और ट्यूसडे को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो आपको बता देता हूं। H1 का चार्ट ओपन किया है, छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको बताने लगा हूं। अब मैं आपको बताने लगा हूं मंडे और ट्यूसडे की ट्रेड। अच्छा जी, यहां पर आपके सामने है ये वाली मूवमेंट, आपको मैं बता रहा था कहां से कहां तक गई और वापस आई। ये एक मिनट ठहरे, मैं आपको बताता हूं। यहां से मार्केट गई तकरीबन 3120 से और 3150 तक गई, उसके बाद फ्राइडे को मार्केट यहां से यहां तक आई, और ये इसने एक तरह से आप कह लो कि अपनी जो है ट्रेंड लाइन, ये वाली सेकंड
ठीक है, इसको अभी रिस्पेक्ट दी है। और अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, देखो नेक्स्ट या तो ये मार्केट यहां तक जाएगी, ठीक है, आप कह लो कि 3230 तक, ठीक है, ये बनेगा ये, ठीक है। 3230 से आपने क्या करना है, सेल करना है। फर्स्ट ट्रेड आपके सामने आ गई है मंडे की, 3230 पर जाती है तो आपने मार्केट को सेल करना है। ओके, ये हो गया। एक तो ये आपके पास आ गई, 3230 से आपने सेल करना है, 3225 से आपने सेल करना है, और 100 या 200 पिप्स लेकर आपने निकलना है। ये सिर्फ मैं आपको मंडे और ट्यूसडे की जो वीक नेक्स्ट आएगा उसका स्टार्ट बता रहा हूँ कि आपने स्टार्ट किस तरह से करना है, ठीक है। ओवरऑल हमने देख लिया वीकली क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा और किस तरह से मूवमेंट हो सकती है, क्या क्या ये वो, अब सिर्फ मंडे और ट्यूसडे की आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और 3230 और 35 को अगर मार्केट क्रॉस करती है तो आप समझो मार्केट 3270 3280 पर गई, पक्की गई। फिर सेकंड ट्रेड आपको मिलेगी यहीं से 3270 से या 3280 से, ठीक है, सेलिंग की। ओके, ये फर्स्ट और सेकंड। ओके, अगर मार्केट यहां से जहां पर अभी है 3202, यहां से मार्केट डाउन आती है तो आपने मार्केट को एक बाइंग करनी है। कहां से, 3180 से, ये वाले जोन से। उसके बाद आप कह लो 3160 से सेकंड सेल, सॉरी बाय, ठीक है। ओके, और ये जो मैं आपको बाइंग सेलिंग बता रहा हूं इसके अंदर आपने ये नहीं है कि 500 पिप्स का प्रॉफिट लेना, ऐसा नहीं है। ये आपने स्कैल्पिंग और इंट्राडे के तौर पर आपने करनी है, ठीक है। 100 पिप्स, 200 पिप्स, 150 पिप्स लेकर आपने निकलना है। इसी तरह आपकी 4-5 ट्रेड हो जाएंगी, ठीक है। और अगर मार्केट यहीं पर आती है ये वाले जोन पर, ठीक है, 3120 पर, ठीक है, ये अब ट्यूसडे हो गया होगा, लेकिन ऐसा भी होता है एक दिन में मार्केट 150 डॉलर की मूवमेंट दे देती है। अगर मंडे को यहां पर आ जाती है तो यहां से आपने बाइंग करनी है, ठीक है। और ये मार्केट की इस तरह ये एक ट्रेंड लाइन बन रही होगी जो कि मार्केट जा सकती है। अगर 3120 से आप करते हो तो मार्केट 3150 पर जा सकती है, ठीक है। वहां से फिर आपने क्या करना है, सेल करना है। ये सारी ट्रेड को देखने के लिए आपने क्या करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको जो चल रहा होगा अभी तो वो है ना कि इस तरह होगा या हो सकता है, लेकिन जो अनाउंसमेंट हो जाती है किसी भी कंट्री की तरफ से उसकी वजह से फिर हमें चेंज करना पड़ता है अपना प्लान, तो वो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और वहां पर आप इजीली इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक है जी, बस यही है। बाकी साथ साथ आपको पता हम ट्रेड करते रहते हैं और साथ साथ हमारा जो भी चल रहा होता है वो डेली बेसिस पर हो रहा होता है, ठीक है। तो बस यही है। अगर मैं आपको DXY दिखाऊं, DXY भी देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, DXY का सीन ये है कि DXY अभी वहीं पर फंसा हुआ है, ठीक है। ये कभी जाता है जी DXY 102 पर, ये देखो, और उसके बाद डाउन से आप कह लो 97 पर, और इसी तरह मार्केट के अंदर है। ये तो हमारे पास है जी H1 का, मैं देख लेता हूं डे का टाइम फ्रेम, ठीक है, उसी के अंदर हम देख लेते हैं। ये है DXY डॉलर जो इंडेक्स है उसका। अच्छा जी, यहां पर देखा जी ये ट्रेंड लाइन को प्रॉपर एक रिस्पेक्ट तो मिल रही है, ये देखो, ठीक है। और यहां से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, अगर इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देती है, मार्केट ऊपर जाती है, तो गोल्ड मार्केट कहां जाएगी, गोल्ड मार्केट डाउन जाएगी, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास इसकी सिचुएशन, जो कि मुझे लग भी रहा है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा यहां तक, ठीक है, ये पॉइंट तक, यानी कि 103 या 105 तक जाएगा DXY। ओके जी, बस यही है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।